हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा छोटा टॉपिक है जो कि हमने कुछ टॉपिक्स को मिला करके आज इस क्लास में हम आपको लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है, और उसके बाद फिर सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे आपको लिंक्स दिए गए हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स है, बहुत ही लाभदायक कारगर सिद्ध होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो 11th क्लास का आप जो एग्जाम देंगे कॉलेज लेवल पे, या तो आपके जो भी अलग अलग स्टेट वाइज होते हैं वो अपने हिसाब से, या सीबीएसई अपने हिसाब से लेता है, और उसके साथ साथ आपके जो मेडिकल एग्जाम है, तो मेडिकल एग्जाम में भी आपको ये नोट्स जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लास के लास्ट में ले लीजिएगा, या तो अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े, आप नहीं ले पाते हैं, आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भेजिए, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो आपके लिए बनाया गया है, क्लास 10th पास आउट बच्चों के लिए बनाया गया है, जो आप लोगों ने 11th में बायो लिया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपको बायो पढ़ाया जाएगा। बायो ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स इस चैनल पे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक के बारे में, यानी छोटा छोटा है, बहुत ही सिंपल है। एक है साइटोस्केलेटन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि साइटोस्केलेटन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट फिर हम लोग सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलिया क्या होता है और फ्लैजिला क्या होता है। तो अगर हम सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करें तो आपको हम बताएंगे कि सिलिया का काम क्या है और फ्लैजिला का काम क्या है। यहाँ पे एक ए छूट गया था, तो अब उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक कर करके। तो आइए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है साइटोस्केलेटन और क्या है सिलिया एंड फ्लैजिला। तो ध्यान से सुनेंगे आप हमारी बातों को, और उसके बाद हम अपने नोट्स के ऊपर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रीम पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिखे गए हैं आपके लिए। तो अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है आप इसके बारे में समझिए। देखिए, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है बोन से रिलेटेड, यानी कि जो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। जैसे हम लोग अपने बॉडी में कैसे पढ़ते हैं, हम आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को कहते हैं कंकाल तंत्र। तो स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, जिसमें हड्डियों से संबंधित हम लोग जानकारी लेते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम में मसल्स वगैरह आ जाती हैं, बोन्स वगैरह आ जाती हैं। तो साइटोस्केलेटन का मतलब होता है जो कि कहा जाता है कोशिकीय कंकाल। कहने का मतलब कि कोशिका में भी एक साइटोस्केलेटन नाम का कोई चीज पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, कोशिका को यानी सेल को क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ये सब काम किसका है, साइटोस्केलेटन का काम है। तो साइटोस्केलेटन हम लोग जानेंगे किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। तो ये एक नेटवर्क है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ विच इज फॉर्म बाय द स्मॉलेस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है या तो सेल के माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। इसके कार्य की बात करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन आज टू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आफ्टर डेट क्या प्रोवाइड करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट के बाद ये हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी मोटिलिटी चलने में, सेल को चलने में हेल्प करता है। तो ये साइटोस्केलेटन के बारे में बस हमें इतना ही जानना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। तो बस आपको इतना याद रखना है
कि सीलिया और फ्लैजिला इज नथिंग बट इट इज ओनली अ हेयर लाइक ए स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द सेल। इसका काम क्या होगा, सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या होगा कि मूवमेंट प्रोवाइड करवाना, किसको, सेल को, या तो साइटोप्लाज्म या तो सेल के अंदर के पार्ट्स को। अब सीलिया एंड फ्लैजिला जैसे दो टाइप्स के सेल हमने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह में सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जिनका मोटिलिटी, जिनका काम क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। उसी तरीके से यूकैरियोटिक में सीलिया एंड फ्लैजिला कुछ बड़े लेवल के होते हैं, जिनका काम उनमें कुछ अलग होता है, यानी वो उसमें भी वही होता है, मूवमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, आज का टॉपिक साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आइए अब हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं और नोट्स के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि हमारा एनसीईआरटी ये क्या कह रहा है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो आइए हम पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या है साइटोस्केलेटन। तो देखेंगे पहला पॉइंट ये हमारा कह रहा है कि साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट। किसका नेटवर्क होता है, फिलामेंट का नेटवर्क होता है। और एक ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर किस चीज से बन करके किस चीज से बना होता है, क्या क्या इसमें कॉन्सिस्ट रहता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, गेटिंग माय पॉइंट, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स। क्या क्या चीज रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स। यानी माइक्रोट्यूब्यूल भी रहता है, माइक्रोफिलामेंट भी रहता है, इंटरमीडिएटेड ट्यूब्यूल भी रहता है। तो इन तीनों का नेटवर्क रहता है, यानी ये तीनों चीज मौजूद रहते हैं। इसीलिए ये लाइन कह रहा है कि साइटोस्केलेटन क्या है, एक नेटवर्क है, किस चीज का, फिलामेंट का, जो कि किस किस चीज को रखता है, किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब जो है ये इसके पार्ट्स है जिससे मिलकर के ये साइटोस्केलेटन तैयार होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। अब इसके बाद कह रहा है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कलेक्टिवली टर्म्ड एज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। तो ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अब साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो अगर हम साइटोस्केलेटन के फंक्शन की बात करें माय डियर, तो आप यहां पे देखेंगे कि द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, यानी साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है इन अ सेल, सेल के अंदर आर क्या क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप इसको ध्यान देंगे क्या क्या, पहला क्या फंक्शन है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। आफ्टर दैट क्या करता है, मोटिलिटी, यानी मोटिलिटी भी देता है। और मोटिलिटी के बाद और क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तीन आप काम याद रखेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना और सेल के शेप को मेंटेन करके रखना। किसका काम है, साइटोस्केलेटन। दिस इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर अबाउट साइटोस्केलेटन। वेरी सिंपल, देयर इज नो एनी डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। यानी पहले सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम लोग दोनों साथ साथ पढ़ेंगे कि क्या है सीलिया और क्या है फ्लैजिला। तो देखिए सीलिया फ्लैजिला के बारे में ये कह रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या काम होता है इनका काम होता है ओर्स कॉजिंग करते हैं, ये मूवमेंट का काम करवाते हैं। जैसे मूवमेंट्स हो गया सेल का, किसका मूवमेंट, सेल का, या तो फिर सराउंडिंग फ्लूइड्स का, यानी कि सेल में मौजूद जो सराउंडिंग फ्लूइड्स हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ हैं उनका मूवमेंट करवाना, या तो सेल का मूवमेंट करवाना, किसका काम होता है,
सीलिया का काम होता है। अब फ्लैजिला कह रहा है कि फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, किसके मतलब किसके रिलेटिवली, सीलिया से रिलेटिवली। एंड और क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेल, क्या किस चीज के लिए, मूवमेंट के लिए, ये भी मूवमेंट करवाते हैं। अब नेक्स्ट का पॉइंट कर रहा है कि द प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया हो गया, और ये उसमें भी फ्लैजिला ही होता है, बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, जो कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या कर रहा है कि दीज आर, ये अब क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, किससे, यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो वही इस पॉइंट में कह रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे वही कह रहा है कि इसमें दो टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल ट्यूब्यूल, एक होता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल। अब सेंट्रल ट्यूब्यूल और पेरिफेरल ट्यूब्यूल जब दोनों इमर्ज होते हैं तो इमर्ज करके ये क्या बना देते हैं, बेसल, यानी कि बेसल, आप देख सकते हैं बेसल, ये यहां पे ये बेसल, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, कि बेसल बॉडीज क्या होता है। तो बेसल बॉडीज क्या होता है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब सेंट्रल ट्यूब्यूल और पेरिफेरल ट्यूब्यूल किसका, फ्लैजिला का या तो सीलिया का, जब इमर्ज कर जाते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, बेसल बॉडी कहा जाता है, उस टर्म को बेसल बॉडी कहा जाता है। दो टाइप के ट्यूब्यूल याद रखेंगे, द फर्स्ट इज सेंट्रल ट्यूब्यूल एंड द सेकेंड इज पेरिफेरल ट्यूब्यूल। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यही बताया है कि इनका काम क्या है। तो कुछ होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं, कुछ मोटिलिटी में हेल्प होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोमियर्स के बारे में, क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको हम ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए, और साथ साथ में नीट से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम क्लास में भी करवाते रहते हैं। और ये जो नोट्स हम आपको देते हैं ये बहुत ही आपके लिए कारगर नोट्स है, तो आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे क्लास के लास्ट में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।